नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। राजनीतिक दल चुनावों के समय खूब वादे करते हैं। चुनाव जीतने के लिए कई बार इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं कि जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अपने वोट बैंक को साधने के लिए भी मुफ्त में रेवड़ी बांटी जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को बंद करने की बात कही है। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त वाली घोषणाओं और वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब याचिका की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोई भी राजनीतिक दल कभी भी मुफ्त वादे का विरोध नहीं करेगा और कोई भी इस मुद्दे पर बहस नहीं करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना यानी कि सीजेआई एनवी रमना ने राजनीतिक मुफ्तखोरी को विनियमित करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के सुझाव का मौखिक रूप से जवाब दिया कि इस मामले पर बहस होनी चाहिए। शीर्ष अदालत की अगर बात की जाए तो उन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा दी जा रही रियायतों के मुद्दे को हल करने के लिए सुझाव देने के लिए एक तंत्र या एक विशेषज्ञ निकाय के गठन का भी सुझाव दिया है। एक वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर इस तरह की मुफ्तखोरी और विनियमित करने की मांग की है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की भी पीठ ने याचिकाकर्ता, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को इस तरह के एक विशेषज्ञ पैनल के गठन पर अपना सुझाव देने का भी एक निर्देश दिया है। अब यहाँ केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी इस प्रथा के खिलाफ जनहित याचिका के समर्थन में है और इसने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस तरह के मुफ्त उपहार भविष्य में आर्थिक आपदा का कारण बनते हैं। केंद्र ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से कहा कि मुफ्त वितरण अनिवार्य रूप से भविष्य के आर्थिक आपदा की ओर ले जाता है और मतदाता भी चुनाव के समय निष्पक्ष तरीके से चुनने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि इस मामले से चुनाव आयोग को निपटना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने 26 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी। शीर्ष अदालत की यहाँ पे अगर बात की जाए तो शीर्ष अदालत ने अब केंद्र, नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी हितधारकों से इस मुद्दे पर मंथन करने और इसमें निपटने के लिए रचनात्मक सुझाव देने को कहा है। मुफ्त उपहारों पर बहस पर मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मुफ्त उपहारों को विनियमित करने के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस सुझाव पर जवाब देते हुए कि इस मामले पर संसद में बहस होनी चाहिए, सीजेआई रमना ने कहा कि सिब्बल, क्या आपको लगता है कि संसद में बहस होगी? कौन सी राजनीतिक पार्टी बहस करेगी? कोई राजनीतिक दल ऐसी नहीं हो सकता जो मुफ्त का विरोध करे। आजकल हर कोई मुफ्त चाहता है। सिब्बल इस मामले में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आमंत्रित किया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बेंच द्वारा दिए गए सभी शीर्ष उदाहरण, जितने भी जो टॉप के उदाहरण थे, यहाँ दिए गए। आदर्श आचार संहिता की अगर बात की जाए तो इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने भी सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को मामले को देखने पर अपने रुख पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा जा सकता है। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करने के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर पीठ ने कहा कि ये सभी खाली औपचारिकताएं हैं। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है ये भी आपको बताते हैं। चुनाव से ठीक पहले पूरे 4 साल आप कुछ न कुछ करते रहेंगे और फिर अंत में एक आदर्श आचार संहिता शामिल करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सभी हितधारकों को इस पर विचार करना चाहिए और गंभीर मामले से निपटने के लिए सुझाव देना चाहिए। इसने आगे कहा कि केंद्र सरकार, वित्त आयोग, विधि आयोग, आरबीआई के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को चुनाव देने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और एक विशेषज्ञ पैनल का गठन भी किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अब एक तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है रेवड़ी कल्चर को लेकर। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि रेवड़ी कल्चर से वोट बैंकिंग करना सही है या गलत? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।